स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी दिनों से सीबीआई ने कोई अपडेट नहीं दिया था, लेकिन इसको लेकर अब एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल सीबीआई ने एक लेटर सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी जांच के बारे में जानकारी दी है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि दरअसल कोई अपडेट नहीं आया था, इसको लेकर शिवसेना के जो गृह मंत्री हैं वहां के, उन्होंने सवाल उठाया कि दरअसल सीबीआई इतने महीनों से जांच कर रही है लेकिन कोई अपडेट नहीं दे रही है। उन्होंने अपडेट मांगा, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ा खुलासा कि सुब्रमण्यम स्वामी को सीबीआई ने जवाब दिया है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस जांच के ऊपर सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरे विश्व की निगाहें हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत अपने आप में एक मिस्ट्री की तरह लोगों के मन में जो है एक घाव की तरह, एक टीस की तरह जो है सबको परेशान कर रही थी कि एक साधारण परिवार से अपने टैलेंट के दम पर जो है इंडस्ट्री में एक नाम कमाने वाले लड़के को कैसे वहां दिन दहाड़े जो है मौत के घाट उतार दिया, और वहां की लापरवाह सरकार जो है 100 से अधिक दिन तक सोती रही। वहां की पुलिस एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई, और तमाम राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए जिस प्रकार बिहार के सरकार की तरफ से जो है एफआईआर की जो है वहां पे एफआईआर हुई, वहां से सीबीआई की संस्तुति हुई, उसके बाद ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो हमने ये भी देखा कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार ने तमाम वो डेस्परेट कदम उठाए कि सीबीआई को रोक दिया जाए, सीबीआई को जो है वहां पर काम नहीं करने दिया जाए। परंतु जिस प्रकार ये एक लेटर सीबीआई ने सुब्रमण्यम स्वामी को लिखा है, और सीबीआई बता रही है कि उन्होंने वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में किसी भी एंगल को जो है दरकिनार नहीं किया है, क्योंकि बड़े सारे सवाल उठ रहे थे। एम्स की जो है फोरेंसिक जांच की बात हो रही थी, कोई कह रहा था कि ये जो है पूरा का पूरा आत्महत्या का मामला है, ये सुसाइड का मामला नहीं है। परंतु सीबीआई जो है एडवांस इक्विपमेंट के साथ, एडवांस जो उनकी फोरेंसिक टीम है, जो डिजिटल फोरेंसिक टीम है जो वो जांच कर रही है, उन्होंने बहुत कैंडिडली जो है सुब्रमण्यम स्वामी को भेजे गए उस पत्र में लिखा है कि हम तमाम पहलुओं से हर एक चीज की जो है माइन्यूट डिटेलिंग के साथ जो जो हमारे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई है, घटनाक्रम पर हमने जो बार बार जाकर हमने जो उसकी छानबीन करने की कोशिश करी है, उसके आधार पर जो है हमने अभी किसी भी एंगल को जो है दरकिनार नहीं किया है। और निश्चित रूप से जो ये चिट्ठी सीबीआई की सुब्रमण्यम स्वामी के पास पहुंची है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में रोज शेरो शायरी करने वाले कुछ नेताओं की रात की नींद उड़ाने के लिए जो है काफी है। मेरा एक और सवाल आपसे यह है कि दरअसल जिस तरीके से शिवसेना के नेता अनिल देशमुख केंद्रीय जांच एजेंसी पर ही सवाल खड़े करते हैं, और ये पहला मौका नहीं है। सरकार की जो तमाम सरकार के अंडर जो जांच एजेंसियां आती हैं, फिर चाहे वो ईडी हो, एनसीबी हो, सीबीआई हो, तमाम एजेंसियों पर वो सवाल खड़े करते हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, अनिल देशमुख एनसीपी से आते हैं और इत्तेफाक से वो महाराष्ट्र की सरकार में गृह मंत्री हैं। यदि महाराष्ट्र की राजनीति को उठा के देखा जाए, यदि थोड़ा सा एनालिसिस उस पर किया जाए, तो मेरे विश्लेषण में जो है अनिल देशमुख अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री रहे होंगे। उसके तमाम कारण हैं कि महाराष्ट्र जो मुंबई जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां पर तमाम इंडस्ट्री है, वहां महाराष्ट्र की पुलिस के नाक के नीचे जो है पूरी की पूरी ड्रग इंडस्ट्री चल रही है। वहां जो है तमाम जो है बॉलीवुड के अंदर नाम जो स्ट्रगल कर रहे लोग जो है मारे जा रहे हैं। कौन मारा जा रहा है? आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। और सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान थी, उनको मार दिया गया। कोई जो है वहां पर महाराष्ट्र की पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और जिस मुंबई की पुलिस को जो है स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना की जाती है, उन्होंने जो है ड्रंक एंड ड्राइव के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के केस में क्या किया क्या नहीं किया, आज वो जनता के सामने है। और
और तो और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, उसको अपनी पॉलिटिकल जो है गुंडागर्दी से, अपनी पुलिस की ताकत से कैसे चुप कराने की ये लोग कोशिश करते हैं। हमने वो तमाम जो है एग्जाम्पल्स देखे, चाहे वो कंगना रनौत का बीएमसी को यूज करके उसका ऑफिस तोड़ देना हो, चाहे आज से 13 साल पहले जो है मुंबई पुलिस छोड़ चुके सस्पेंडेड ऑफिसर को जो है 2020 में पुलिस के अंदर जो है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसने पिछले 13 साल में जो है शिवसेना तक ज्वाइन कर ली, शिवसेना के कार्यकर्ता को वापस महाराष्ट्र पुलिस के अंदर लाकर और जो है अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को टेरराइज करने का काम हो, चाहे सुनैना होले और समीर ठक्कर को जो है आतंकवादियों की तरह पेश कर जो है तमाम फर्जी केसों के माध्यम से उनको टेरराइज करने का काम हो, चाहे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाले जो है नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर को जो है ब्लैक एंड ब्लू पीटने का काम हो, तो आज महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां वहां के सड़कों पर उड़ाई जा रही हैं। वहां एक लूली लंगड़ी सरकार, एक तरफ कांग्रेस की वैसाखी, एक तरफ एनसीपी की वैसाखी, और जो है एक अलग ही घमंड में जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, एक अलग इग्नोरेंस में बैठे हुए जो है वहां के जो शासक हैं औरंगजेब ठाकरे, वो सोचते हैं कि जो है मैं इकलौता जो है एक मराठी अस्मिता का ठेकेदार हूं, और वो लोग उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाकर चला रहे हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत जो है बाला साहब के संघर्षों को जो है कभी तवज्जो नहीं दी, उल्टा बाला साहब का जो है तिरस्कार किया। और आज जो वहां के गृह मंत्री जो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुद इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं कि उनकी पुलिस 100 से अधिक दिनों तक जो है एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस के अंदर, अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर लिख के यह बताता है कि मुंबई पुलिस ने तो सीआरपीसी की धाराओं में ही जो है इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ 40-50 लोगों को सिर्फ बयान दर्ज मात्र करके जो है उनको छोड़ दिया। तो ये पूरे के पूरे केस का जो है एक लेखा जोखा रहा, और वो जब आज सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, सीबीआई को, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सीबीआई उस पूरे के पूरे घटनास्थल पर पहुंची, तब तक जो प्राइमरी एविडेंसेस थे, वो मेजर प्राइमरी एविडेंसेस जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। देखिए, सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी हो, वो कोई रॉबिनहुड नहीं है, या वो कोई दूसरे तीसरे ग्रह से नहीं आते। वो लोग हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, जो लोग जो है उन एविडेंसेस के आधार पर जो है एक गहन जांच करते हैं, जिसके आधार पर जो है वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और जब तक उनको केस मिला, तब तक निश्चित रूप से जो है हमारे देश के अंदर ये जो पॉलिटिकल डिले एंड डिनायल की टेक्निक है, उसकी वजह से जब सीबीआई के हाथ में केस आया, तब तक जो है नदी में बहुत पानी बह चुका था। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो डेस्परेशन में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई एविडेंसेस ऐसे छोड़े होंगे, और जब ये सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट दायर करेगी, तब उसके अंदर बड़े बड़े लोगों का जो है पर्दाफाश होगा। और जो देश भर में और विदेश भर में करोड़ों जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, और ये जब जो है पूरी की पूरी जांच एक न्याय मिलने की प्रक्रिया पर पहुंचेगी, तो ये सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वो दिन जो है पूरे देश भर में, पूरे विदेश में जो लोग सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि दरअसल जब ये सुशांत सिंह मर्डर केस सामने आया, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, ये एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा बन गया देश के लिए। और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जिसने शुरुआत की इसमें जांच करने की, हालांकि इतनी हाई प्रोफाइल पुलिस निकली कि कुछ ही दिनों में ये बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। परिवार ये मानने को राजी नहीं था, तमाम फैंस ये मानने को राजी नहीं थे। सीबीआई को एक केस सौंपा गया। अब जब सीबीआई हर तरीके से, हर एक एंगल से इस केस की जांच कर रही है, तो जाहिर है वक्त लगेगा, लेकिन उस पर सवाल उठाना महाराष्ट्र सरकार, ये क्या केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है सीबीआई के आड़ में? देखिए, जो लोग खुद इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वो लोग अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरों के सर मढ़ने का जो है काम करते हैं। और कमोबेश महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की जो लूली लंगड़ी सरकार है, उसका काम करने का जो पूरा का पूरा तौर तरीका है, वो ऐसा ही प्रतीत होता है।
आज यदि आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो देश में सबसे अधिक जो कोरोना की मौतें हैं वो महाराष्ट्र से हो रही हैं, परंतु महाराष्ट्र के आत्ममुग्ध जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको दिखेंगे कि अपने ही पार्टी के राज्यसभा के सांसद और अपनी ही पत्रिका के जो है उनके जो एडिटर हैं उनको इंटरव्यू देते हुए पाएंगे और कहेंगे कि यदि मैं राजनेता नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता। आप भगवान भी हो सकते हैं, परंतु आपको जो जिम्मेवारी मिली है आप वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। आपके राज्य में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। पुणे के अंदर लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, परंतु महाराष्ट्र की पूरी सरकार का मैकेनिज्म क्या कर रहा है, बीएमसी का मैकेनिज्म क्या कर रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया जो है लॉयर्स के ऊपर खर्चा कर रहा है कंगना रनावत से लड़ने के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है तमाम जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लड़ने के लिए, अर्नब गोस्वामी से लड़ने के लिए। बीएमसी डॉक्टरों को जो है तनख्वाह नहीं दे पा रही है, इसलिए डॉक्टर जो है बीच बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं, परंतु बीएमसी की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो ये जो महाराष्ट्र की सरकार वहां पर जो है एक अनइवन सरकार जो बनी हुई है, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ एनसीपी, एक तरफ कांग्रेस, तो वहां पर सिर्फ ये है कि हम कितना माइलेज और कितना पैसा बटोर सकें और ये सरकार कितने दिन चलेगी इसका भी जो है कोई भविष्य जो है बहुत लंबा नजर नहीं आता। और इसके चलते जो लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, आप सोचिए जो पुलिस जो जनता और न्यायपालिका के बीच में कड़ी का काम करती है, आज वो पुलिस लोगों को जो है बयान बदलने के लिए जो है धमका रही है, लोगों को परेशान करती हुई पाई जा रही है। तमाम लोग जो है बोल रहे हैं, कभी जो है एक फेक टीआरपी केस आ रहा है, कभी जो है आप सोचिए 100 से अधिक दिन तक एक एनोनिमस व्यक्ति के नाम पर जो लोग एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे, और जो पुलिस का काम है वो एक चैनल जो है खोजी पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जब वो अपना काम इतनी तत्परता से कर रहा है, इतनी तन्मयता के साथ कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है उसके एडिटोरियल स्टाफ के हजार लोगों के ऊपर जो है क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं। उसके जो है एडिटर इन चीफ को जो है 12-12 घंटों तक जो है पुलिस कस्टडी में बिठाया जा रहा है, और पुराने केसों को, बंद हुए केसों को जो है खोलकर बिना कोर्ट की जो है कार्रवाई को पूरी तरीके से फॉलो किए हुए उसके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है। तो आज महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता मुंबई की सड़कों पर तार-तार होते हुए लोकतंत्र के जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देख रहा है, और यह देख रहा है कि अपने आप को हिंदुत्व का स्वघोषित ठेकेदार समझने वाले लोग आज तुष्टीकरण का बुर्का पहने हुए हैं। ना वो लोग गवर्नेंस कर सकते हैं, ना लोगों को न्याय दिला सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी ढकोसलेबाजी कर सकते हैं। उनके लोग आज ट्विटर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी की जो है शेरो शायरी कर रहे हैं। और तो और जिन राजनेताओं को हम देश का लॉ मेकर कहते हैं, जो देश के उच्च सदन पर बैठकर हमारे भविष्य को निर्धारण करने का काम करते हैं, आज वो लोग दूसरों की मर्दानगी जांचने का काम कर रहे हैं। यदि आप करें तो बिल्कुल सही, परंतु यदि आप 2 नंबर के काम करें और आपके खिलाफ जो आप एक्सपोज हो जाएं, तो उसके बाद वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का जो है प्रयोग कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है निम्न स्तर से भी अति निम्न स्तर पर गिरने की जो कार्रवाई महाराष्ट्र के अंदर हम शिवसेना के माध्यम से देख रहे हैं, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक दुखद एपिसोड है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब भी दे दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार लगातार सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन सीबीआई साफ कह चुकी है कि दरअसल सीबीआई जो है पेशेवर तरीके से इस केस की जांच कर रही है, ना कि हाई प्रोफाइल महाराष्ट्र पुलिस की तरह। तो जवाब मिल चुका है और आने वाले वक्त में सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस पर जरूर सौंपेगी। फिलहाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।